हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम फोर्थ सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉल साइंस के सिलेबस को देखेंगे कि आप सभी को अपने फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरी देखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है नोटिफिकेशन ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पूरा सिलेबस जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एसओएल की साइट पे फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है कल ही अपनी साइट पे अपलोड कर दिया था। फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे, जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रहेगा, कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस रहेगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स रहेगा। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि कंपलसरी रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जर्नल इलेक्टिव में से कोई आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बीएमएस है, बीबीए है। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। या फिर दोस्तों डिसिप्लिन सब्जेक्ट में से आप जो है गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट का कोर्स है, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो कि यहाँ पे आपका असमी है। जितने भी लैंग्वेज है यहाँ पे कोई भी एक आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्किल एनहेंसमेंट का कोर्स है दोस्तों, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो कि आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में से आपने चूज़ नहीं किया। जो फर्स्ट और थर्ड या सेकेंड सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा है उसको यहाँ पे आपको चूज़ करना है। इसके अलावा वैल्यू एडिक्शन कोर्स में दोस्तों आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में जो नहीं पढ़ा है। अब पूरा सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। बी ऑनर्स पॉल साइंस में दोस्तों ये आपका क्रेडिट पॉइंट है, लेक्चर टोटल, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी थी जब पासिंग क्राइटेरिया में, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों ये आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जिसमें आपका जो टॉपिक्स रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विसेज, एवोल्यूशन, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल लेगेसी रहेगा, जिसमें सिविल सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, पीएमओ है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी है, मेजर इनिशिएटिव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स है। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड यूनिट रहेगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स रहेगा। मीनिंग एंड टाइप्स पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस होता है, पीआरआईज एंड जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ है, किस तरह से जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों थर्ड यूनिट आपका बजट रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बजट का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया, बजट सर्कल जो है इंडिया में किस तरह से बनता है, टाइप ऑफ बजट, कितने प्रकार के बजट रहते हैं। इसके अलावा जो बजट मेकिंग होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल रहता है बजट बनाने में, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में दोस्तों ई गवर्नमेंट्स क्या होती है। इसके अलावा जो जर्नी होती है ई गवर्नमेंट्स की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं ई गवर्नमेंट्स के, केस स्टडीज़ क्या हैं, डिजिटल इंडिया मिशन के सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ में दोस्तों आप एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, नेशन एंड हेल्थ, जिसमें आपका नेशन हेल्थ मिशन पढ़ेंगे, राइट टू फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप थर्ड यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे। जो आपका सिक्स यूनिट रहेगा दोस्तों ये आपका इशूज़ एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जिसमें दोस्तों आपका इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपका इंटेग्रिटी वर्सेस करप्शन है, जो कि यहाँ पे आपको सभी को पता है कि भ्रष्टाचार में कितना ज़्यादा यहाँ पे जो इंडियंस होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो भ्रष्टाचार होते हैं काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इनको किस तरह से रोका जाता है, क्या क्या लोकपाल होते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, आरटीआई क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस रहता है, इन दोनों में क्या रिलेशन रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो ये आपके दो हो गए दोस्तों आपके फर्स्ट यूनिट। इसमें से आप जो इसेंशियल रिकमेंडेड रीडिंग है इनमें से कौन कौन सी बुक्स हैं ये यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको बताई गई हैं। जो आपका सेकंड यूनिट है दोस्तों ये आपका रहने वाला है, ये एक सेकंड यहाँ पे मैं आपका सेकंड यूनिट दिखा देता हूँ। सेकंड यूनिट है दोस्तों यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज का रहने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट यूनिट रहेगा दोस्तों आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म है, कॉलोनियलिज्म एंड नियोलिबरलिज्म है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। डिस्कोर्सेस इन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों आपका फेंटस फैनन है, एमी केलर, कैब्रल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो जो फिलोसफीज़ रही हैं ये आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जो पोस्ट कॉलोनियल था, जो हमारा ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं, किस तरह से आप इन्हें जान सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। फेडरलिज्म है, स्टेट एंड रीजन टाइप्स है, इलेक्ट्रोल सिस्टम है, चुनावी सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्टी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेकंड यूनिट में आप पढ़ेंगे।
अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो कि वैश्विक राजनीति है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो पहला यूनिट रहेगा लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स रहेगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, किस तरह से होती है, चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है। जिसमें दोस्तों आपका जैसे कि आप सभी को पता है डी ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण होता है, ये इस टाइम पे जो ग्लोबल पॉलिसीज़ थी वो क्या थी, किस तरह से हमने वैश्वीकरण को अपनाया है, नई स्ट्रेटजीज़ क्या अपनाई हैं। इसके अलावा दोस्तों टेररिज्म है और यहाँ पे डी टेररिज्म है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। कल्चर्स क्या थे ग्लोबल पॉलिटिक्स के, किन किन फ्रेम्स में हमने इनमें काम किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है पढ़ेंगे। जो यूनिट 3 रहेगा दोस्तों ये आपका कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़ रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है, इसके अलावा दोस्तों पॉल्यूशन है, न्यूक्लियर वेपन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है यूनिट 3 में पढ़ेंगे। ग्लोबल सोशल मूवमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या है, वुमेन मूवमेंट क्या है, पीस मूवमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे सारे मूवमेंट चले हैं, कब कब चले, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आपके जनरल इलेक्टिव के सब्जेक्ट जो स्टार्ट होते हैं। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इन सभी का यहाँ पे आपको सिलेबस जो है देखने को मिल जाएगा कि आखिर आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब यहाँ पे इन सभी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और वीडियो को आप पूरी भी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इन सभी के सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतने। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है नोटिफिकेशन ये आपको मिलता रहे।